हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सुबह 5 बजे के सेशन में आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि मैम कुछ पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका थ्योरी के साथ में क्वेश्चंस करा दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरी का पार्ट, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिलेंगी जिससे कि आपका वो जो पर्टिकुलर टॉपिक होगा वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे जो आपका करंट अफेयर का सेशन होता है उसे मिस मत करिए। दिस इज़ अगेन अ रिक्वेस्ट। पेपर आज हो, कल हो, 2022 में हो, 2023 में हो, तब भी आपको पढ़ना 2021 का करंट अफेयर्स पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अभी से छोड़ते जाओगे अगर इन सब चीज़ों को, तो आगे चल के वो स्टफ कितना सारा हो जाएगा। एक बार दिमाग में इस चीज़ को लेकर आइएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, शुरुआत करेंगे। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल लर्नर अभी हो, अभी बस नई नई चीज़ें सीखनी शुरू करी हैं, आपको अगर पूरी की पूरी एसएससी की तैयारी करनी है या सपोज करो आपको एनडीए सीडीएस इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जिसके अंदर जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आता है, देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच। ये बैच आपका 28 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसका अमाउंट कितना है 6000 रुपी, एक साल की ये फ़ी है, जिसमें आपको ये सारे टॉप एजुकेटर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ ही साथ में आपको जितने भी एजुकेटर्स हैं, 200 से ज़्यादा जो एसएससी के एजुकेटर्स हैं, आप किसी का भी क्लास कर सकते हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो 7 तारीख से एक बैच शुरू हो चुका है, दूसरा आपका 28 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। कोड विल बी प्रति10। चलिए, अच्छा, तो बात करते हैं टॉपिक हमारा क्या है, स्ट्रेट्स। देखिए, जल संधि। वैसे तो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन कुछ मेरे प्यारे बच्चे हैं ना जिनको जब कोई चीज़ पढ़ाओ तब उनको पढ़ना नहीं होता है, फिर थोड़ी देर बाद अचानक से होश आता है, ओ माय गॉड, ये चैप्टर तो मुझे पढ़ना था। तो ये सब टॉपिक्स ना उनके लिए हैं, ताकि ये लास्ट मिनट जो आपका रिवीजन है ये ख़त्म हो सके, क्योंकि इसके बाद में आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस टॉपिक्स। तो प्लीज़ सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। देखिए, स्ट्रेट्स में देखो जितनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं और इनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम आपको पढ़ा देंगे। देखिएगा, सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ध्यान से समझिएगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको 60% ट्रेड देखने को मिलता है, और ये 60% का जो ट्रेड है ना, ये चाइना के द्वारा किया जाता है, राइट। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेट होती क्या है। स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि। क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लो कि दो लैंड मासेस हैं, है ना, ये मान लो तमिलनाडु है, ये मान लो श्रीलंका है। इसके बीच में ये जो वाटर बॉडी आपको नज़र आ रही है ना, ये क्या कहलाती है, ये स्ट्रेट कहलाती है। स्ट्रेट का काम ये होता है कि दो लैंड मासेस को एक दूसरे से अलग करती है और दो वाटर बॉडीज़ को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये क्या करती है, अंडमान सी को जोड़ती है किसके साथ में, साउथ चाइना सी के साथ में। नाउ अब कहानी में ट्विस्ट देखो, एसएससी, रेलवे और कई बार बैंकिंग भी जीके के पार्ट पे ही चीज़ें पूछ लेता है, ठीक है ना। लेकिन यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस और आपका स्टेट पीएससी क्या पूछेगा, आपको लगता है कि वो आपको ऑप्शन में ये देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको ऑप्शन में देगा इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कौन कनेक्ट करता है। आप आंसर करेंगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का। आप चाहो तो एक बार से मैप में भी देख लो, ये देखो ऊपर दिख रहा है मलेशिया, ये यहाँ पे मिलेगा सिंगापुर, ये जो एरिया देख रहे हो ये क्या है, इंडोनेशिया, ठीक है। इसके बीच में जो ये लोकेशन आपको नजर आ रही है, जो पतली सी वाटर बॉडी दिख रही है, पिंक कलर की ये पर्पलिश लाइन जो बनी है, ये क्या है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये देखो, आप देख सकते हो अंडमान सी है, इधर की साइड पे देखोगे तो साउथ चाइना सी है, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। लेकिन सपोज करिए ऑप्शन में ये भी नहीं है, ऑप्शन में ये भी नहीं है, तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ये क्या है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन है, और जो ये पूरा एरिया देख रहे हो ये क्या है, इंडियन ओशियन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। सेकेंड पॉइंट, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज को अलग करता है, तो देखो मलेशिया है, सिंगापुर है और ये इंडोनेशिया है। अब ऑप्शन में क्या दिया है उसके हिसाब से आप आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, बेरिंग स्ट्रेट, इंपॉर्टेंट वर्ड। बेरिंग स्ट्रेट जो है ये नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करता है और बेरिंग सी को जोड़ता है आर्कटिक ओशन के साथ में। आइए मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये वाली जो आपको लोकेशन नज़र आ रही है ये किसकी है, अलास्का की। नॉर्थ अमेरिका का इधर आपको मैप मिलेगा, आप देख सकते हो साइड में यहाँ कनाडा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि नीचे के साइड पे पूरा नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ठीक है। अलास्का जो है वो यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट है। पहला पॉइंट तो ये है, यूएसए में टोटल स्टेट्स कितने हैं, 50 स्टेट आते हैं। अब देखो इनके बीच में ये जो वाटर बॉडी आपको दिख रही है ये क्या है, बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशन, नीचे क्या है, बेरिंग सी, दोनों को जोड़ दिया। अब सुनो सवाल में ट्विस्ट कहाँ से आता है, सवाल यूपीएससी हमेशा रुलाता है, वो क्या है,
चुकची सी, अब हमने कभी सुना ही नहीं है, मतलब ऐसे तो नाम ही कभी नहीं सुने हमने। अब सवाल पूछा जाएगा, ये बताओ बेरिंग सी जो है क्या वो चुकची सी को बेरिंग सी के साथ में जोड़ता है, बेरिंग स्ट्रेट? तो आप कह देंगे नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वो तो आर्कटिक ओशन को जोड़ता है। तो भैया याद रखिएगा, आर्कटिक ओशन के नीचे एक छोटा सा सी है और यहाँ इसके बगल में भी एक छोटा सा सी है जिसका नाम क्या है, बेफोर्ड सी। अब ऑप्शन में आपको ये दिया हो, ये दिया हो या फिर ये दिया हो, आप उसके हिसाब से आंसर मार्क करके आएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना तीनों लोकेशंस हैं जिसको बेरिंग स्ट्रेट जोड़ता है बेरिंग सी के साथ में। किसको किसको अलग कर रहा है, तो नॉर्थ अमेरिका को एशिया के पार्ट से अलग कर रहा है। ये रशिया वाला जो एरिया देख रहे हो ये एशिया वाले हिस्से में आता है, ठीक है। अगला पाल्क स्ट्रेट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आपको कौन सी जल संधि देखने को मिलती है। आप आंसर करेंगे पाल्क स्ट्रेट। ये क्या करती है, तमिलनाडु के एरिया को पूरी तरीके से अलग करती है श्रीलंका के साथ में। आइए मैप में देखते हैं, ये एरिया क्या है, ये है तमिलनाडु, है ना, ये क्या है श्रीलंका। इसके बीच में देखो ये वाटर बॉडी देख रहे हो, पाल्क स्ट्रेट है। दोनों को अलग तो कर दिया लेकिन जोड़ किसको रही है, तो गल्फ ऑफ मन्नार को, मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है किसके साथ में, बंगाल की खाड़ी के साथ में। कई बार क्या होता है ऑप्शन में गल्फ ऑफ मन्नार नहीं दिया होता, हिंद महासागर लिखा होता है। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है श्रीलंका, श्रीलंका की लोकेशन कहाँ पर आती है, इंडियन ओशन में आती है। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि अच्छा इसका आंसर करके बताओ, तो आप आंसर याद रखना, अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो इंडियन ओशन आपको ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। अगला देखिए बॉस्फोरस स्ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जितनी इंपॉर्टेंट है वही करा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर हम ऑलरेडी पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्ट्रेट्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में। देखी होगी क्लास तो वेल एंड गुड, नहीं देखी है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि क्लासेस को टाइमली कर लिया करिए। अभी बताते हैं कि आज कौन से क्लासेस शुरू हो जाएंगे आपके। देखिएगा क्या करेगी, ब्लैक सी को मरमरा सी के साथ में जोड़ती है और टर्की को यूरोप से अलग करती है। देखो टर्की दोनों तरफ लिखा है, एक्चुअली टर्की का जो हिस्सा है ना ये यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। टर्की का जो इस्तांबुल वाला पार्ट है वो यूरोप में आता है और टर्की का जो अंकारा वाला पार्ट है वो एशिया में आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, टर्की का जो एशिया का हिस्सा है और जो यूरोप का हिस्सा है उन दोनों को ये एक दूसरे से अलग करता है, ब्लैक सी को मरमरा सी के साथ में जोड़ता है। ये देखो आप देख सकते हो ये टर्की का पार्ट है, ये देखो इस्तांबुल लिखा हुआ है, और ये वाला जो टर्की का पार्ट है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अंकारा का पार्ट आता है। इसके बीच में यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ठीक। अब सुनो, सी ऑफ मरमरा तो हो गया, ऊपर ब्लैक सी हो गया। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो टर्की है ना ये कौन कौन सी वाटर बॉडी के बीच में है, तो ये जो सी ऑफ मरमरा देख रहे हो ना इसी के नीचे मैप में देखना तो आपको भूमध्य सागर नजर आएगा, मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा। अगला स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, सबसे ज़्यादा पूछते हैं। देखिएगा अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशन के साथ में जोड़ता है। आइए मैप पे सीधे से ये देखिए, ये जो एरिया है ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब देखो ऊपर क्या है स्पेन, ये हिस्सा क्या हो जाएगा मोरक्को। तो अगर आपसे सवाल में कहा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको किसको अलग करता है, आप बोलोगे स्पेन को अलग करता है मोरक्को से। अगर पूछा जाएगा किसको जोड़ता है तो भूमध्य सागर को ये जोड़ता है किसके साथ में, अटलांटिक ओशन के साथ में, ठीक है। अगला सुंडा स्ट्रेट, सिंपल है ये। सुंडा स्ट्रेट क्या करेगा, जावा सी को जोड़ेगा किसके साथ में, हिंद महासागर के साथ में, और इंडोनेशिया को अलग करेगा सुमात्रा के साथ में। ये देखो यहाँ पे क्या है, सुंडा स्ट्रेट। सुमात्रा आइलैंड मैंने आपको मैप में बताया है, उसके बगल में देखोगे तो जावा आइलैंड है, और ये जो जावा आइलैंड है इसी के ऊपर आपको जकार्ता की लोकेशन मिलती है। तो इसके बीच में आपको यहाँ पर ये सुंडा स्ट्रेट मिलेगी। नीचे के साइड पे देखो इंडियन ओशन, ऊपर के साइड पे देखो जावा सी, ठीक है। अगला है फॉर्मोसा स्ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये साउथ चाइना सी का पार्ट है। जहाँ आपको ताइवान मिलता है ना, जहाँ पे चाइना की लोकेशन आती है वहाँ पे आपको ये जगह मिलेगी। तो ये क्या करता है, ये जोड़ता है साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी के साथ में। तो ये देख सकते हैं आप, दिस इज अ प्लेस, ठीक है ना। ये क्या है, फॉर्मोसा स्ट्रेट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुगारू स्ट्रेट। सुगारू स्ट्रेट कहाँ पे मिलेगी, ये है सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशन के बीच में, यानी कि सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशन के साथ में जोड़ता है। और कई बार आपने देखा होगा तो इस पर्टिकुलर जगह पे कई बार सुनामी जैसी सिचुएशन भी बन जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट कहाँ मिलेगी, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी के साथ में जोड़ता है, ब्रिटेन को अलग करता है यूरोप से। आज हम मैप में देखते हैं, ये देखो इंग्लैंड है
यहाँ पे फ्रांस है, ये ऊपर की साइड पे आपका जर्मनी और बेल्जियम मिलेगा। इन दोनों के बीच में ये रहा स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये है इंग्लिश चैनल, ये है नॉर्थ सी। अब आपको ऑप्शन में क्या दिया है आप उसके हिसाब से अपना आंसर मार्क करके आओगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, पेपर के अंदर। चलो अब देख लेते हैं कि इनके बेसिस पे और क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि आपको कैसे पढ़ना है। अब देख लेते हैं सवाल, ठीक है। देखिए, ड्रैग पैसेज किसको किसको अलग करता है? तो ड्रैग पैसेज जो है ना, ये अंटार्कटिका वाली लोकेशन पे है। और मैंने सारे क्वेश्चंस बेटा वही बनवाए हैं जो अभी रिसेंटली आपकी न्यूज़ में चल रहा है। आप खुद देख रहे हो कि करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी न्यूज़ के साथ में जुड़े। जो बच्चे इन बातों को नहीं समझते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हम दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं तो चलो ठीक है हम एक्स्ट्रा ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। तुमको एज इट इज क्वेश्चन हर एक पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं, हर एक पेपर के अंदर। अब या तो तुम सिर्फ एसएससी के लिए पढ़ लो या तुम सारे पेपर्स के लिए पढ़ लो, चॉइस आपकी है, ठीक है। चले, तो ये ध्यान रखिएगा ये किसको किसको जोड़ता है। तो ये जोड़ेगा किसको यहाँ पर, आई मीन टू से सेपरेट करेगा, साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करता है। आप मैप में देखेंगे तो आपको स्ट्रेट ऑफ मैगलन देखने को मिलेगी, ठीक है। उसी में अगर आप देखो तो उसके जस्ट नीचे आपको ड्रैग पैसेज मिलता है, ठीक है। अगला, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन सी जगह देखने को मिलती है? देखो, ग्रीनलैंड जो है इसकी कैपिटल क्या है? नूक है। ये किसका पार्ट है? डेनमार्क का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? डेविस स्ट्रेट की लोकेशन मिलती है, ठीक है ना, डेविस स्ट्रेट। अगला, स्ट्रेट ऑफ मैगलन, अभी मैंने आपको बताया ना, पूछा जा रहा है कि पैसिफिक ओशन के साथ में कौन सी जगह को ये जोड़ती है? तो आंसर हो जाएगा अटलांटिक ओशन को ये जोड़ती है। अगला, व्हाट इज नैरो स्ट्रेच ऑफ द वाटर सेपरेटिंग इंडिया एंड श्रीलंका? इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी वाटर बॉडी थी? अभी मैंने आपको पढ़ाया है, पाल्क स्ट्रेट की लोकेशन थी। अगला, टॉरस स्ट्रेट, ये क्या करती है? अलग करती है किसको? न्यू गिनी को। किससे अलग करती है? आप सुनो, तस्मान सी अगर पूछा जाए तो तस्मान सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। अगर आपसे पूछा जाता है बास स्ट्रेट, तो बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। हज़ारों बार पढ़ाई हुई चीज़ है, कुछ नया नहीं बताया, इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ में चीज़ों को रिवाइज कर लो, काम आएगा। तो ये क्या करता है? ये अलग करता है किसको? ऑस्ट्रेलिया को। अगला, पैनामा कैनाल, ठीक है ना, पैनामा कैनाल हो या फिर सुएज कैनाल हो, दोनों ही आपके लिए क्या हो गए? इंपॉर्टेंट हो गए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि सुएज कैनाल कब बनाया गया है, ये हम आपको बता देते हैं कि ये कब बनाया गया है। अब देखिएगा, सुएज कैनाल जो है ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ में जोड़ता है। अभी लेटेस्ट आपने देखा था कि एवर गिवन वाला जो जहाज था वो यहाँ पे आके अटक गया था, यही तो हुआ था ना। तो पैनामा कैनाल की बात करें, पैसिफिक और अटलांटिक को आपस में जोड़ता है। अगला क्या है? कौन सी ऐसी वाटर बॉडी है जो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करती है? अभी मैंने आपको बताया, तस्मान सी। अच्छा, कुक स्ट्रेट क्या करती है? न्यूजीलैंड का जो नॉर्थ का पार्ट है, न्यूजीलैंड का जो साउथ का पार्ट है, उन दोनों के बीच में आपको कुक स्ट्रेट देखने को मिलेगी। अगला सवाल, कौन सी इनमें से ऐसी कंट्री है जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अलग करता है? करोड़ों बार पढ़ा दिया यार, अब तो समझ रहे हो। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हर दिन हर न्यूज़ के साथ में सुबह 7 बजे पढ़ाए जाते हैं। अब बताओ भाई और कैसे पढ़ा दिया जाए, हैं? जब आप पढ़ने आओगे तभी तो आपको समझ में आएंगी बातें। तो ईरान और यूएई के बीच में आपको ये मिलेगा। ये किसको किसको जोड़ता है? पर्शिया की खाड़ी को जोड़ता है किसके साथ में? गल्फ ऑफ ओमान के साथ में इसकी कनेक्टिविटी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सू कैनाल, ये कहाँ पर है? सू कैनाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखोगे तो ये जो आपका यूएसए वाला पार्ट है वहाँ पे आपको ये मिलती है। लेक सुपीरियर और हरुन के बीच में आपको मिलेगी। यूएसए के पार्ट पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है होम्स के बारे में। इसी में ये जो हरुन है, ऑन्टेरियो है, मिचिगन है, एरी है और लेक सुपीरियर है, तो इसके और इसके बीच में इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। अगला, सुएज कैनाल कौन कौन सी दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? अपने सारे नोट्स को रिवाइज करना है। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो भैया पढ़ते चलो साथ साथ में और अपने एटलस में मार्क करते चलो। दोबारा अगर पढ़ रहे हो तो क्या करते चलो, साथ साथ रिविजन करते चलो, ठीक है। प्लीज़ सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करना और मुझे बताइएगा कि ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इज़ इट गुड या इसमें और कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? देखो, चेंजेस तो तुम लोग हमेशा ही कहते रहोगे, मुझे पता है, लेकिन ये चेंजेस तब शांति रख देते हो तुम जब पेपर हो जाता है ना, फिर पता चलता अरे मैम ने जो बताया था उतना ही आया था, बस ठीक है, इतने ही तो पढ़ना है।
तो हमें सिलेक्शन लेने से मतलब है, और सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आपके सामने पूरी टीम भी है अगर आप नई प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि इसी तरीके से एक एक टॉपिक लेके हम लोग चलना शुरू कर रहे हैं सुबह 5 बजे के सेशन में, ठीक है। नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 28 तारीख से। नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। अमाउंट कितना है? 6000 रुपीज़ 1 साल की फ़ी है। अगर आप 2 साल के लिए ज्वाइन करते हैं तो ये फ़ी हो जाएगी आपकी 7500 रुपीज़। कोड क्या लगेगा? प्रति 10। मैम लिंक कहाँ है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी का भी जो बैच है 64,000 रुपीज़ में 2 साल के लिए। भैया 1 साल के लिए रहने चाहते हो अगर राजेंद्र नगर, तो 3 लाख 4 लाख तो ऐसे ही निकल जाता है, और इतने में आपको कम से कम 100 या 150 एजुकेटर्स मिलेंगे, ठीक है। कोड प्रति 10 यूज़ कर लेना, 10% ऑफ मिलेगा। 10,000 तक की किताबें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। और क्या चाहिए, खत्म बात। इसके अलावा आपका जो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये रहेगा कब? संडे को दोपहर में 12 बजे ये होगा, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए तो मिलते हैं 7 बजे के सेशन में लाइव। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।